हेलो दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे जो एसपीडी करंट अफेयर्स है अक्टूबर महीने का, उसका आर्थिक परिदृश्य जो है वो टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला है कि भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा यानी कि सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शन की शुरुआत की है। तो सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ किया गया है आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत के द्वारा? तो जेद्दा में। अगला है कि आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। ठीक है। अगला है कि यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया है। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 लाख रुपये कर दिया गया है। अगला है कि जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब 5% और 18% किया गया है। कि 2 स्लैब किसका किया गया है? तो जीएसटी के स्लैब को घटाकर 4 से 2 कर दिया गया, 5 और 18। अगला है कि अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हो गई है। अगला है कि अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.86 ट्रिलियन हो गया है। 1.86 ट्रिलियन हो गया है जीएसटी संग्रह बढ़कर। अगला है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690.72 अरब डॉलर हो गया है। अगला है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है। ऑटोमोबाइल बाजार के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है। अगला है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। मछली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। चलिए अगला है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है। ठीक है। अगला है कि मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो मलेशिया में राइट बैंक नामक दुनिया का एआई संचालित बैंक, जो कि दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है, मलेशिया के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की है, वाराणसी से। अगला है कि टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। टेस्ला जो है भारत में पहला जो इसका शोरूम है कहाँ खोला है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। अगला है कि केंद्र सरकार ने पीएम खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है। अगला है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। अगला है कि बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। अगला है कि टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। टाटा जो ग्रुप है देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। अगला है कि डुल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। डुल्स जो है भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। अगला है कि केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है। अगला है कि फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। फ्लिपकार्ट जो है आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। अगला है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। ठीक है। अगला है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जापान को पीछे छोड़ा है भारत ने और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त कर लिया है। अगला है कि सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया कर दिया है। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 20 लाख रुपया किया गया है, 20 करोड़। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर भारत सरकार ने 20 करोड़ कर दिया गया। ठीक है। अगला है कि भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है। क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भूटान। अगला है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है। अगला है कि अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% यानी 5.1% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% थी।
अगला है कि रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो रेजर पे के द्वारा। अगला है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। ट्रेन का नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। अगला है कि शंघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो शंघाई। अगला है कि जस्ट पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। JSW जो है स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। अगला है कि 2000 रुपये से अधिक के UPI लेन देन पर कोई GST नहीं लगेगा। 2000 रुपये से अधिक के UPI लेन देन पर कोई GST नहीं लगेगा। अगला है कि अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अगला है कि SBI ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र की तैनाती किसके द्वारा किया गया? तो SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला है कि SBI ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि FD योजना को पुनर्जीवित किया है। तो अमृत वृष्टि FD योजना को पुनर्जीवित किसने किया है? तो SBI ने, और नई दरों पर किया है। अगला कि केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी किया है। ठीक है, चलिए अगला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन NRE एंड NRO सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। इसके द्वारा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन NRE एंड NRO सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया गया है। ठीक है, DMRC ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है कि 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। अगला है कि IRCTC और IRFC 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बना है। अगला है कि बिम्स्टेक ने डिजिटल करेंसी बिमकॉइन की शुरुआत की है। बिम्स्टेक द्वारा डिजिटल करेंसी है बिमकॉइन, इसकी शुरुआत की गई है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। 2027 तक उच्च आय वाला देश बन जाएगा भारत। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डाटा ऐप लॉन्च किया। RBI डाटा जो है ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो RBI के द्वारा। चलिए अगला है कि LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो LIC के द्वारा। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने। अगला है कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। अगला है कि SBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और ABI पेट्रोन्स योजना शुरू की है। वित्तीय समावेशन के लिए SBI द्वारा हर घर लखपति और ABI पेट्रोन्स योजना शुरू किया गया है। अगला है कि मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया है। मैक्स लाइफ जो है अपना नाम बदल दिया है और एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इसका नामकरण कर दिया है बदलकर। अगला है कि RBI ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा को 2 लाख कर दिया है। यानी कि RBI के द्वारा जो कृषि ऋण है बिना गारंटी वाला, उसकी सीमा को 2 लाख कर दिया गया है। अगला है कि भारत की GDP वित्त वर्ष 25 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। ये 2025 कर लीजिए। अगला है कि RBI ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर AI नामक AI टूल का इस्तेमाल किया है।
किसने किया है? तो आरबीआई जो है वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर एआई नामक एआई टूल का इस्तेमाल किया है। अगला है कि आरबीआई ने यूपीआई 123 पे आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा को बढ़ाकर 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार तो है या केंद्र ने मेटा, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? फेसबुक, के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। अगला है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा दिया गया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। अगला है कि भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा किसको दिया गया है? तो मॉरिशस को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो है ये महारत्न कंपनी बन गई है और संख्या के मामले में 14वां महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो SPD का जो ये आर्थिक न्यूज जो था, आर्थिक परिदृश्य, ये खत्म हो गया है। अब अगला वीडियो में हम लोग कोई नए टॉपिक को देखेंगे। तब तक लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर किसी टॉपिक में समस्या है, किसी टॉपिक विशेष में, तो आप उसको बताइए। इस वीडियो के मामले उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे या जो भी मेरे से हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।